बारी बारी सब पे तो नंबर नहीं आएगा, लेकिन देख रहे हो कितनी दूरी तक चल रही है आप। पीछे पीछे सामने से मत देखो, बहुत रेगुलेटर बंद करना है यहाँ से। रेगुलेटर सर मैं अब रुक जाओ, पहले जो पहले 50 थे 29 से इधर आओ। थोड़ा पानी पानी से लगता है। इसमें कितनी गैस होती है? 14। और ये कौन सा सिलेंडर है? एलपीजी घरेलू सिलेंडर। एक घरेलू होता है और एक कमर्शियल भी होता है। ठीक है, जब आपको रेगुलेटर लगाना हो तो रेगुलेटर लगाने का तरीका पता है ना आपको? है। सबसे पहले रेगुलेटर लगाने का तरीका ही जान लीजिए। नॉर्मली इस तरह की जो ये स्प्रिंग दार इसका खटका होता है, इसमें छर्रे लगे होते हैं, तो इसको हल्का पुश करके जब भी कोई दो, ये भी कौन सी कपलिंग है? ये है फीमेल, इसमें ढलाव नहीं है, और इसमें देखो ढलाव है। जो ढलाव है तो मेल है, और कोई भी चीज़ जो किसी वस्तु को अपने अंदर ले ले तो वो फीमेल हो जाती है। समझाने की भाषा ये इस तरह की फीमेल टाइप की है। ठीक है, तो इसको जब भी मेल में फीमेल बैठेगा तो आवाज़ करेगा, खट से करेगा, ये आवाज़ तो आवाज़ करेगा। सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब वो आवाज़ करेगी तो समझ जाओ उसकी फिटिंग हो गई है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो गैस होता है वो सिलेंडर है स्लीमलेस है। स्लीमलेस मतलब कहीं से कोई भी जॉइंट नहीं होगा, पूरी बॉडी जो है जॉइंट रहित है इसमें। ठीक है, तो जॉइंट रहित है। और दूसरी बात ये है इसका घरेलू सिलेंडर का और क्या खास बात होती है, हो गई ऐसे क्यों? ये ऊपर पहले हवा का रुख देख लो, और ऊपर से अपनी उंगली को सुरक्षित ले जाके इधर से ले जाओ। मान लो हवा का रुख है तो हवा का रुख ऊपर कम रहता है, साइड में आग भागती है, इधर भागेगी या इधर, ऐसी चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस वजह से ऊपर से ले जाने के लिए कहा जाता है कि आप ऊपर से ले जाके उसको बुझाइए। ठीक है, पहले एक काम करना, बंद जगह पर होता है हमेशा सिलेंडर। सबसे पहले किसी चीज़ से, कोई भी लंबी चीज़, हुक वगैरह, उससे पकड़ के इसे खुली जगह पे जरूर ले, उसके बाद बुझाए। ठीक है, नहीं अगर वहीं पे बुझाना होगा, नहीं बुझी खुद भी आग लग गई, भागने का कोई रास्ता नहीं है, किधर को निकलोगे। तो सबसे पहले किसी भी हुकदार चीज़ से इसको पकड़ते, इसमें पकड़ने की जगह होती है, पिछली साइड भी होती है, अगली साइड भी होती है। हुक डालो और खुली जगह में ले जाओ, उसके बाद बुझाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, नहीं इतनी जल्दी नहीं फटता, कम से कम 1 मिनट 1 घंटा या 30 मिनट कम से कम लगता है, और वैसे फटेगा ही नहीं अगर इसे निकलने की सोर्स हीट नहीं मिलेगी। अगर बाहर से हीट नहीं मिलेगी, चाहे वो आग लगी है किसी चीज़ में लड़ के वापस इसको करे, या किसी को चीज़ जल रही है वो इसको हीट करे। सिंपल सी भाषा ये है कि आउट ऑफ सोर्स हीट नहीं मिलेगी, बाहरी सोर्स से गर्मी नहीं मिलेगी इसको, तो ये फटेगा नहीं। ठीक है, मूवी वगैरह में दिखाते हैं कि गोली चलाते हैं तो वो फट जाता है। गोली से भी इतनी जल्दी नहीं फटता, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत हार्ड होती है, बहुत शुद्ध लोहा यूज़ होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जिस तरीके से हल्का लोहा हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा इसमें यूज़ होता है। बॉडी भी इसको नहीं एक बार भेद पाएगी, अगर भेद पाएगी तो बहुत ज़्यादा मोटी MM की गोली होगी जो इसे भेद पाओगे। फिल्मों में दिखा देते वो गोली लगी फटक गई, इतनी जल्दी नहीं फटता है। फिल्मों में पिस्टल वगैरह की गोली नहीं भेद पाती। चलो भाई तो बड़ा बाल्टी से बुझाने का तरीका देख लो। हाँ, इससे बुझाएगा तो वही तो बता रहे हैं। बिना रेगुलेटर का अंदर का जो वॉल्व है वो लग जाएगा ये आपके ऊपर। ऑक्सीजन कट करने के बाद बाल्टी से किस तरीके से इसकी आग को बुझाया जाता है, वो जा पूरा पैक हो जाए, जिससे ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाए। झटके से मांगना। हटाओ और रेगुलेटर बंद कर देना बिल्कुल, याद करके बिल्कुल ही रेगुलेटर कमजोर आदमी कमजोरी आराम से सब कर लेना, सबके घरों में होगा ना ये सिलेंडर, तो सब अपने घर में जाकर
लेगी मिठाई खिलाएगा बराबर मारना है। लेगी मिठाई खिलाएगा आप चाहे तो कपड़ा भिगो के करो, झटके से मारना है। हाँ, दबाए रखो। दबाए के रखना पूरा। आपने अगर छोड़ दिया जरा सा तो अगर ये एयर वो पा गया कहीं से तो फिर वो बाल्टी भी 2 मिनट में उड़ा देगा। बाल्टी की हीट में देखो कितनी हो जाती है। आप इतनी देर मारो ही केवल और 2 मिनट में देखो बाल्टी कितनी हीट हो जाती है। तो ये है आपको मारने का। अब बैठ जाओ, हो गया 2 बार हो गया, बैठ जाओगे। रेगुलेटर में आग लगती है तो ये उग जाएगा ऑटोमेटिक। फिर आप किस चीज़ में लगेगी? इस चीज़ में, ये पटने की नहीं। फिर आप इसे आराम से बुझा दो। अगर ये लोहे की होगी आप इसे कैसे बंद करोगे? ये तो पूरा हीट करता रहेगा इसे आगे तक, ये खुली रहेगी। उसमें तो बंद करने का 1% चांस भी है। इसमें मारोगे फिर जलती रहेगी तो इसको हाथ नहीं लगा सकते। अब ये खुद ही पिघल के ख़त्म हो जाएगा, फिर उसमें चली जाएगी आग से। अगर ये लोहे का होगा फिर कहाँ पिघलेगा ये? फिर तो लगातार हीट करता रहेगा। अगर आपने बुझा भी दी, जब भी इसमें से आग निकल फिर आग तुरंत पकड़ लेगी। लेकिन अगर वह चीज़ बुझ गई एक बार तो बुझ जाएगी, क्योंकि उसमें उस तरीके की वाल है। लेकिन इसमें लगातार निकलती रहेंगी ना। अगर ये लोहे का होगा तो पिघल के ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, फिर आग उसमें चलेगी। तो हाथ लगा नहीं सकते, ना इसके लगा सकते ना उसके, लेकिन ये पिघल कर ख़त्म हो जाएगा। वो आसानी से बुझ जाएगी। वो तो आसानी से बताइए। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की जो टेम्परेचर है वो अलग है टेम्परेचर, ठीक है। तो प्लास्टिक जल के जल्दी बुझ जाएगा। दूसरी बात ये है, प्लास्टिक को बुझाने के लिए कम टेम्परेचर उसकी ज़रूरत है, कूलिंग या पावर की कम है। और आयरन को मैक्सिमम पावर की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी डालोगे तभी बुझेगा। इस वजह से इन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है कि प्लास्टिक जली और बुझ गई, वो आयरन को नहीं जला पाया उसमें। अगर आप आयरन जल गया, बॉडी जलना चालू हो गई, इसका मतलब बॉडी कमज़ोर होना चालू हो गई। तो इसीलिए उनके ऊपर ऐसी चीज़ लगाई गई है जो जल्दी जल के नष्ट हो जाएगी, वो आयरन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए उन्होंने जो प्लास्टिक की चीज़ें दी हैं कि जल्दी जल जाएंगी और जल्दी हट जाएंगी। वरना उस टेम्परेचर वाला देते कि आयरन वाला ही देते तो वो जलता है, इसका मतलब बॉडी पूरी जलने लगती है। और उस जगह जहाँ पर वो है आपका जो इनलेट है वो कमज़ोर हो जाता है, तो फटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस वजह से प्लास्टिक की चीज़ ज़्यादा जा रही है कि आयरन को बुझाने के लिए हमको अधिक मात्रा में पानी डालना पड़ेगा और प्लास्टिक की आग को बुझाने में हमें कम मात्रा में पानी डालना पड़ेगा। ये इसने बड़ा अच्छा बताया है। हमेशा एक चीज़ देख लगी भाई, कहीं से लिक्विड, अगर इसमें से कहीं से गंध आ रही है गैस वगैरह की, तो स्विच खोलने से पहले इस चीज़ की जानकारी ले कि स्विच एकदम से ना खोले इलेक्ट्रिक। जैसे अगर गैस खाली हुई है चारों तरफ, अगर आप स्विच ऑन करोगे तो उसमें एक स्पार्किंग होती है हल्की सी, बस इतनी काफ़ी है ऐसे पकड़ने के लिए। उसके बाद फिर एकदम से ब्लास्ट होगा, क्योंकि वो फैली हुई है, उसे एकदम से खूब सारी ऑक्सीजन जाएंगी तो वो बाहर की तरफ भागेगी इस तरीके से। और बाहर की तरफ भागेगी फिर तो नुकसान बहुत ज़्यादा करेंगे। और अगर पता चल चुका है तो उसका ये काम रहता है कि खिड़की दरवाजे जितने भी वो ओपन कर दो और स्विच का कतई भी हाथ मत लगाओ, किसी भी स्विच को ऑन करने की मत करिए जिससे रगड़ होके चिंगारी निकलने की संभावना हो। चाहे वो आप पैर के चलने से भी हो, चाहे किसी चीज़ से भी हो। कभी कभी चीज़ ऐसी कोई चीज़ पड़ी हो रगड़ गई, लोहे से रिलेटेड या उससे रिलेटेड है, तो आप सबसे पहले जो खिड़की दरवाजे बहुत इजी गोइंग खोलेंगे। लाइट की जो कनेक्शन है वो बाहर से ही काट देंगे आप। तभी अगर गैस की संभावना आपको पता चल गई है तो आप पहले तो विद्युत सर्किट उसका हर जगह मेन स्विच होता है ना, हर एक घर में मेन स्विच होती है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ नहीं है। अगर नहीं भी आपको समझ जा रहा तो MCV गिरा दीजिए, आप MCV गिरा दीजिए और धीरे धीरे वो खोल दीजिए आप, और उतने जगह को सुरक्षित कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे LPG गैस सिलेंडर का लीकेज हो जाता नहीं, टैंक का लीकेज हो गया, तब क्या करोगे? तब आपको वहाँ भी यही कराना है कि आसपास के एरिया में आप बता दीजिए। ओपन एरिया में इफेक्ट कम डालेगा, लेकिन गैस सिलेंडर लीकेज करेगा, तो पास में अगर कोई ऐसी चीज़ ज्वलनशील चीज़ हो गई तो वो इफेक्ट डाल देगा। तो आपको ये आसपास के लोगों को बताना है गैस सिलेंडर लीकेज हो गया है, तो आप लोग जो इसके एरिया में आते हैं तो उस जगह पर आप ऐसा कोई काम ना करिए जो जलनांक चीज़ से प्रभावित हो या जलाना या वो। और दूसरा क्या करोगे आप, अगर कोई चीज़ आपको नहीं है गैस सिलेंडर लीकेज, उसमें तो भाई हाथ से बुझा नहीं दोगे ना, बंद कर दोगे आप, तो क्या करोगे आप?
उस गैस सिलेंडर के चारों तरफ पानी की बौछार, चाहे वो आप नगर पालिका का जो आता है उससे हो, चाहे आपके पास समरसेबुल हो तो पाइप लगा के फव्वारा बना दिया। गैस सिलेंडर हो, एलपीजी हो, कोई भी इस तरह के जो गैस होती है, नहीं सिलेंडर जाते रहते हैं बड़े बड़े, और भी सीएनजी हो गई, और ये तो इसका जब भी लीकेज हो इसमें कुछ आप कर ही नहीं पाओगे, सिर्फ उसके चारों तरफ पानी की बौछार है। और जब भी आपको कहीं संभावना हो जाए कि गैस सिलेंडर फटने वाला है या पेट्रोल पंप में आग लग गई वो फटने वाला है, तो उस जगह पर आप पानी के साधन के पास चले जाइए और लगे कि आपको ब्लास्ट होना तो पानी के अंदर आप डिप हो जाएंगे। एक बार पेट्रोल का टैंकर पलट गया था। नहीं बता रहा हूँ ना, पेट्रोल का टैंकर जैसे पलट गया, उसमें से पेट्रोल निकलना शुरू हुआ। अब जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या किया, बाल्टी लेके भरने शुरू कर दिया। ये कुछ वैसे भी थे मस्त मोला, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। और जो पेट्रोल भरे थे तो अपना मंडी पड़े थे उसको, वो कोई दूर खड़ा हो गया अपना, उन्हें सोचा तो बीड़ी लगा लेते हैं, तो अपना बीड़ी लगाया। पेट्रोल तो लगभग उसकी जो हल्का हल्का वो होता है रिएक्शन कर गया तो एकदम से फट गया, आवाज़ नहीं आती मेरे। अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो उससे आप अपनी दूरी बना लीजिए। सबसे अच्छा अपनी जान को सुरक्षित कर लीजिए। आपको अगर नहीं जानकारी है तो जानकारी ना होने के कारण आप उससे दूरी बना लीजिए। ये बात वहाँ पे बार बार कहनी कि भाई कोई बेड़ी या किसी भी तरीके से कोई पत्थर भी ना हमारे सड़क पे, एक चिंगारी चाहिए। लीकेज हल्की फुल्की टाइप की चल रही तो आपको उसके आसपास की चीज़ को सुरक्षित कर लेना है कि यार ये लीकेज गैस सिलेंडर हो गया, अब क्या करें। तो मैंने कहा सर इसमें आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फायर सर्विस की गाड़ी बुला लीजिए। जब तक लीकेज चल रहा है तब तक भाई लीकेज हार्ड हुआ है ना तो भर सकते ही नहीं हो, और भरने में कुछ करोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि को आसपास के लोगों को थोड़ा सा हटा दीजिए और उसको 2-3 तरफ से पानी की बौछार मारते रहिए तब तक जब तक वो पूरा लीकेज होके ख़त्म ना हो। पेट्रोल टैंकर वाला क्या करता है, उनसे भी ट्रेनिंग दी होती है जो ट्रक चलाते हैं। उसमें टूल में एक तो रबड़ का तोड़ा होता है, रबड़ का तोड़ा और लकड़ी। अगर कोई छोटी मोटी कहीं से लीकेज हो रही किसी मतलब कोई इस तरीके का होगा कि भाई इसे रोक सकते हैं, उसमें सिर्फ 2 चीज़ का यूज़ करेंगे, एक लकड़ी, दूसरा रबड़ का हथौड़ा, क्योंकि इन दोनों में स्पार्किंग हो रहेगी तो लगा के उसने उस चीज़ से ठोक दिया। उस टाइम में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लेकिन इसमें भी भाई लकड़ी ने एकदम से आग पकड़ती, उसे बहुत टेम्परेचर चाहिए, और रबड़ का हथौड़ा है उसे ठोकने के लिए इस तरीके से कंट्रोल होती है। लेकिन किसी भी ऐसी पदार्थ का यूज ना करें जिससे कि चिंगारी उत्पन्न होने का खतरा हो, ठीक है। उसमें इन 2 चीज़ों का यूज हो सकता है, लेकिन उसके बारे में किसी जानकारी नहीं है, वो किस तरीके का वहाँ से लीकेज है। लीकेज की भी तो कंडीशन होती है भाई कोई सुराख है या कुछ किस तरीके का है, उस तरीके की। बाकी उसमें उन्हें पूरी गाइड करके रखते हैं जो भी ये पेट्रोल टैंक करते हैं। लेकिन उसका सबसे साधारण यही है कि अगर आग पकड़ भी लेता है तो बस उसमें सिर्फ वो फूकना है पूरा को, उस पर लगातार पानी चलता है। यहाँ पे फैक्ट्री दी हुई उसमें हल्की सी पैसे लीकेज थी। जो कर्मचारी थे वहाँ से थोड़ा लापरवाही करके उन्होंने गैस कटिंग नहीं की और वेल्ड कर दिया। तो वेल्ड करने से हल्की सी चिंगारी पकड़ ली, तो फिर तो जो कम से कम 10-12 कुंटल का उसका ढक्कन था, 10-12 कुंटल वो इतनी दूर पड़ा है या दीवार क्रॉस करके इतनी दूर 10-12 कुंटल। अब देखो कितनी पावर होगी। और उसके आसपास भी लगभग 10-12 बड़े बड़े टैंक थे जिसमें एथेनॉल था। पेट्रोल जितना काम करता है एथेनॉल भी, लेकिन उसमें कुछ नहीं करे, उसमें रेगुलर पानी से पोचार करके उसको तो ठंडा रखा है, इतना काम कर सकते हैं। अगर वो फटता तो 400-500 मीटर 1 किलोमीटर तक मामला सफा था। हम तो सफाई थे ही जो आसपास थे, उसमें पास जाना पड़ता है। उसमें ये नहीं कर सकते हम नहीं जाए किसके पास, रेगुलर जितने भी कर्मचारी थे फायर सर्विस के उसके पास ही रहे, उसे ठंडा किया, उसे बुझा। ऐसे नहीं भाई देखा अगर चलती वापस अधिकारी तो दूसरे फायर टैंक जो दूसरा एथेनॉल का टैंक था उसके ऊपर चढ़ कर डायरेक्ट उसमें उसका यूज़ किया फोम का, क्योंकि साधारण पैनी से उसकी आग नहीं बुझी थी। फोम लगातार कम से कम 40-50 टैंक वो ड्रम थे, 40-50 ड्रम उसमें जब जाकर कंट्रोल को देता था। जितेंद्र अच्छा से कह देना पानी पिला देगा। हर चीज़ की छोटी छोटी जानकारी। तो एक चीज़ और बताते हैं, किसी बिल्डिंग में तुम हो
और तुम्हें पता चला कि उसमें आग लग गई, तो आग लग जाने पर जैसे ऊपर की बिल्डिंग में हो तो जब आप भागोगे ना तो आप देखते हो पूरा आदमी बाहर नहीं निकल पाता है, वो अंदर ही देखा होगा तुमने गिर पड़ जाता है, देखा है तुमने, तो पूरी तरह गेट के बाहर आ नहीं पाता है, वो अंदर ही कहीं ना कहीं रास्ते में गिर गया और लुढ़क गया। और जबकि जला वाला भी नहीं है तब भी वो गिर गया। कैसे गिर गया? हड़बड़ा के नहीं गिरता है वो, हड़बड़ा कंडीशन में वो धुएं को जो है इनहेल कर लेता है, इस वजह से गिर जाता है। आप जब भी कोई बिल्डिंग विल्डिंग में आग लगी है तो आप जब भी ऊपर फंस गए हो तो ये जान लो अब जो है बिल्डिंगें हैं उनको एनओसी दी जाती है, उनका एक सुरक्षित पोर्च बनाया जाता है, नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे, उसको शायद कहते हैं कोई भाषा में सुरक्षित स्थान होता है। अगर आपको ये संभावना लग रही है कि हम नीचे आ सकते हैं, जितने कम समय में आप सुरक्षित स्थान में पहुंच सकते हो उसी तरफ जाओगे। ये ध्यान में कि अगर ऊपर की कंडीशन में खुली है, जब बाहर आ जाओगे ना तो वो आपको देख सकेगा ना जो बचाने वाला आएगा। अगर आप अंदर रहोगे तो नहीं कर पाएगा। तो आपको ऊपर बीच से है तो ऊपर की तरफ जाना है, एक पोर्शन होता है, और नीचे से फिर बाहर की तरफ आओगे। और बाहर की तरफ जब भी भागोगे आप तो भागोगे नहीं तेज, क्योंकि जब आप दौड़ोगे तो आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा आप धुआं इनहेल कर लोगे। जब इनहेल कर लोगे तो आपकी सांस रुकने की क्षमता कम हो जाएगी। इसका मतलब जब सांस नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो आप रास्ते में लुढ़क जाओगे। तो ये ध्यान देना है, जब आप बिल्डिंग में फंसे हो तो आप अपनी सांस की जो तीव्रता है उसको मीडियम में रह के ही निकलना है, पूरी तरह देख के निकलना है। इन केस आपको लगता है कि धुआं पूरे कमरे में भरा है, तब कैसे करोगे? हाँ, सबसे बढ़िया रहता है कि धुएं वाली कंडीशन में जो आग होती है, एक्चुअल मुझे याद नहीं, लेकिन 1.5 से 2 फुट तक का जो आग हो, वो धुआं होता है, वो ऊपर होता है। नीचे का वातावरण देख लेना रासायनिक में कितना है, नीचे का वातावरण जो होता है पूरी तरह स्वस्थ होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्राउलिंग पोजिशन, पुलिस में भी हम लोग को सिखाया जाता है, क्राउलिंग पोजिशन होती है। क्राउलिंग पोजिशन क्या हो गई? आप पूरा पेट के बल लेट गए, दोनों हाथ जो आपके इस पोजिशन में रहे। हाँ, ये देख लो, ऐसे हो गए। ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। सामने क्या? धुआं है, सामने फील करो धुआं है, और आप ऐसे हो, तो कैसे चलोगे आप? लोग बताएंगे ऐसे चलो, ये गलत। नहीं, ये है यही पोजीशन, लेकिन चलोगे ऐसे नहीं। जब आगे आपको दिख ही नहीं रहा है, जैसे यहाँ है, मान लो ये, मान लो कांच का है, सिलेंडर है, हम ऐसे हो गए, तो जब हम ऐसे जाएंगे तो क्या लड़ेगा हमारा? सर लड़ेगा। और सर जो होता है सेंसिटिव होता है, अगर सर नहीं रहा या सर में चोट आ गई तो आप ख़त्म हो गए। तो आप क्या करोगे? जब आपको नहीं पता है कि आगे क्या है, आपको बढ़ना है, तो सबसे पहले ये हाथ ऐसे आगे और ऐसे, फिर आगे, फिर ये हाथ ऐसे करोगे और ऐसे करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इतना एरिया सुरक्षित है। और इन केस कहीं कोई चीज़ है तो आपका हाथ डैमेज होगा। तो हाथ डैमेज को आप हर तरह बचा सकते हो, चाहे उस पर कपड़ा लगा के, चाहे कुछ तरह से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ के ब्लड निकलने से आपकी जान जो है नहीं प्रभावित होगी। तो इतना पोर्शन फिर आगे चले गए ऐसे करके, और फिर आपने ऐसे हाथ बढ़ाया और यूँ घुमाया, और फिर इसको ला के फिर ला के यूँ, तो ऐसे ऐसे करके कंडीशन आप आगे जाएंगे। अगर आपको कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, नीचे जब होगे तो आपको जो गेट का दरवाज़ा है वो दिखाई पड़ेगा। नीचे अगर आप हो तो धुआं है नहीं, तो आप जान लोगे एग्जिट कहाँ है। ठीक है। और दूसरी बात को ये याद रखना, जब भी कोई मकान कोलैप्स होता है तो उसकी कंडीशन मैक्सिमम जो है ऐसे कोलैप्स होता है, या ऐसे होने, मतलब जिस तरफ आपकी लिंटर है, जिस तरफ आपकी दीवार है और दरवाज़ा है, वो स्थान ज़्यादा सुरक्षित होता है। अगर आपको लग रहा है मेरा कमरा गिरने वाला है, तो आदमी सोचता बीच में हो जाओ, बीच में नहीं होना है, आपको खिड़की या दरवाजे की तरफ जाना है। क्यों जाना है? कि उधर की जो होता है, देखा होगा आपने, तो दीवार है वो 2 ईंटों की होती है, ये 9 इंच की रहती है, वो 18 इंच की होती है। तो उसका मतलब वे वेट ज़्यादा सहन कर सकता है। और साइड वाली दीवार आदमी मैक्सिमम 9 इंच की बना देता है या कम ईंटें बना देता है,
लेकिन जो साइडों की दीवार है वो मजबूत रखता है। और प्लस उसके जो वो होते हैं लकड़ी के जो लिंटर पड़े होते हैं दरवाज़ा और के लोहा पड़ा होता है, तो वो सोचो मतलब जो है झटका लेने की संभावना तो सहने की संभावना ज़्यादा होती है। अब तो भूकंप विरोधी बनने लगा, लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं हो तो तुमको ये ध्यान रखना है, कोई घटना हुई तो दरवाजे खिड़की वाली जो जगह है उस तरफ ही खड़ा होना है। उसका फ़ायदा होगा, वो गिरती ही नहीं जल्दी, गिरती छत ही है और वो भी ऐसे ही गिरेगी। आप जब भी किसी घटना में जाओगे तो आपको यूं ही पोजीशन में मिलेगी। तो जब आप दरवाजे खिड़की की तरफ हो, एक तो आपको दीवार ने बचाया, दूसरी बात ये है कि जो भी बचाव आएगा वो सबसे पहले खिड़की दरवाज़ा देखेगा कहाँ है, क्योंकि वो इंटर वहीं से कर ही पाएगा। जब दीवार टूटती है तो उसको कभी नहीं हटाया जाता। आप रेस्क्यू जब भी करोगे तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है, कोई ऐसी ईंट नहीं निकालनी है जिससे कोई चीज़ गिरने की संभावना हो। रेस्क्यू जब भी मलबे वलबे का किया जाता है तो प्रोफेशनल ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ईंट निकालने से कौन बचा हुआ आदमी दब गया वो फिर नुकसान हो जाता है। तो उस जगह आपको ताकत नहीं दिखानी है, उस जगह प्रोफेशनल जो हो, जो आपका सीनियर अधिकारी हो फायर से रिलेटेड, उसके जो निर्देश में ही काम करोगे। वहाँ पर अपना आप नहीं दिखाना आपको ताकत वाकत, ठीक है। तो जब भी ऐसा काम हो, धुएं की चीज़ पड़े तो आपको भागना नहीं है ज़्यादा, और जब भी लगता है कि हम नहीं चल पा रहे हैं तो लेट जाना है आपको, ठीक है। और अपने घर का जो भी हो, मैंने ये देखा है जैसे हमारी घर की जो बिल्डिंग है तो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी जो बना देते हैं, ये चीज़ बताना है कि नहीं ऐसा। जीने में बोरा बोरी और गेहूँ चक्कर वो लगाते हैं, रखते जाते हैं ना। मैं अपने घर में कभी अपना जीना प्रभावित नहीं होने देता। जीने में कभी कोई चीज़ मत करो। आप स्टोर रूम अलग बना दो, लेकिन जीने को आप कभी भी वो प्रतिरोध मत करो उसमें। कोई घटना हो गई तो आप उतरा हुए तो जीने से ही ना। आग लग गई तो आग भी लगेगी तो लोग जीने में नहीं भर देते, ऊपर नहीं जाना, ले बोरिया भर दो और सब कुछ भर दो। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी घरों में जब आग लगती है तो जीने में खूब आग जलती है, क्योंकि सारा कूड़ा कबाड़ा वो जीने में इकट्ठा कर देते हैं। जगह बचती तो जीने में मत रखिए आप कोई चीज़, जीने को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप बचोगे और ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो जीने ही से जाएगा। तो हम लोग जब एनओसी देते हैं तो जीना पूरी तरह से, जीना और एग्जिट के रास्ते में कोई भी साधन या कोई भी उपकरण रखने नहीं देते हैं। अगर बिल्डिंग में आग लगी हुई है तो सोचिए लिफ्ट में का यूज करके नीचे चले जाओ, लिफ्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना। जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें बाहर की तरफ क्या है, बालकनी बनी हुई है, छज्जे वगैरह बनी हुई है। ये किस लिए है, जैसे अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो सबसे सुरक्षित वो बालकनी, आप वहाँ खड़े हो, 2 चीज़ मिलती है। एक तो आग वहाँ पर लेट पहुँचेगी, अगर कमरे में भी आग है तो लेट पहुँचेगी। दूसरा, आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये लड़का वहाँ फंसा हुआ है। तो बिल्डिंग की ऊँचाई ज़्यादा नहीं है, हमारे पास इस तरीके के जो आते हैं सीढ़ियाँ वगैरह होती है, जिसे हम 10 फुट या 15 फुट की होती है, उसमें इसे डाल के हुकदार तो उस पर चढ़ जाओ, उसके बाद ऊपर डालते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे देखो वहाँ पर बनी हुई है, लगातार बालकनी बनी हुई है, तो उसमें ये नहीं कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, किस तरीके से पहुँचेंगे। हमें सिर्फ 10 फुट या 15 फुट तक पहुँचना पहले बार, फिर बस वही सीढ़ी ऊपर हुकदार होगा, ऊपर लगाओगे, फिर तो 15 फुट ऊपर, फिर 15 फुट। इस तरीके से हम साथ में रास्ता भी लेके जाएंगे, उसे ऊपर रास्ता बांध देंगे। उसके बाद जो भी होगा ऊपर कैजुअलिटी वगैरह, उसे उस रास्ते के थ्रू आराम से नीचे दिया जाएगा। ये नहीं है कि हम सीधा वहाँ से रास्ता फेंकेंगे किस तरीके से। इस तरीके से उठ जाती है, सीढ़ी बैठती है, जैसे सीढ़ी बोलते हैं, तो इस तरीके से अटक जाती है, उसको ऊपर चली जाती है। फिर वही सीढ़ी उसके ऊपर की तरफ लगाएगी, फिर उसको ऊपर चली जाती है, वही सीढ़ी फिर उसके ऊपर। ज़्यादातर जो मैक्सिमम दिखाते हैं फिल्मों वगैरह में भी दिखाते हैं, इस तरीके जो फायर वाली इस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, ठीक है नहीं। और हाई राइज बिल्डिंग में गद्दा वगैरह होता है, बहुत बड़े बड़े गद्दे। अभी पहले इसको तुम बताओ कि आप बिल्डिंग में कैजुअलिटी मिल गई तो आप उसको उठाओगे, ठीक है। तुम फाइटर हो, कोई आदमी है, अब तुमको उसको उठाने का तरीका ही नहीं पता है, तो कहीं ऐसे खींचोगे, कहीं ऐसे उठाओगे, तो उसको उठाने का तरीका इसको तुम एक बार बता दो, बता लोगे? हाँ बता, ठीक है, हम बताएंगे, फिर तुम इसको उठाओगे उसी तरह से। ये वीडियो बनाओ, इधर आ जाओ। जैसे कोई आप इंजर्ड मिला, पहले तो आप इंजर्ड जान कि वो एक जगह मतलब अपने स्वयं से चल नहीं सकता है, तो आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे ले जाओगे, ठीक है।
ये तो आप उसको कैसे ले जाओगे? जैसे ये इंजर्ड है तो इनको हम कैसे ले जाएंगे? तो ये वाला हाथ है, इसको ऐसे बाएं तरह से ऊपर कर देंगे, ठीक है, और इनके नीचे को पोर्शन को, जो नीचे का पोर्शन है उसको अपने ऊपर ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करके इसको ऐसे हाथ से पकड़ लेंगे। और ये हाथ क्यों सुरक्षित किया गया है बताओ? कोई ऑब्जेक्शन हो, सीढ़ी से चढ़ना हो, सीढ़ी से उतरना हो, तो उसके लिए करना है आपको। इस हाथ को सुरक्षित रखना है। एक हाथ से दोनों का बैलेंस बना लिया, इनको हम आराम से लेकर कहीं जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और ये चेहरा भी इनका है, तो कोई समस्या आएगी तो कॉन्सनट्रेट भी बना रहेगा, ठीक है। अब तुम भी इस तरह इसको उठाओगे और कहीं आप ले जाओगे दूसरी तरह, तो आराम से ऐसे ये देखिए उतार दिया। अप एंड डाउन कोई फर्क नहीं, दोनों कंधों पर रहना है। इसकी तरफ दिखाओ, इनकी तरफ, लड़कों की तरफ दिखाओ, ऐसे ये है ना। अब इसका एक हाथ बाएं दिखाओ, अपना हाथ सुरक्षित हुआ ना। इससे कुछ भी कर सकता है, कोई चीज़ पकड़ के रास्ता खाली कर सकता है। या जीने की कंडीशन में आ गया तो जीने से लैडर से उतर सकता है, क्योंकि हम लोग का जब लैडर लगती है तो एक हाथ फ्री रहेगा तभी तो उतर पाओगे। ऐसी कंडीशन में लैडर से उतारा जाता है, ठीक है। दो आदमी तुझे कैसे उठाएगा ये? और तीसरा पीठ पे भी है, तीसरा एक पीठ पे भी ले जाया जा सकता है। पीठ पे भी जैसे है ना, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिया और ऐसे अपने साथ ले लिया, और ऐसे भी ले जा सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी ले जा सकते हो। उठा के दिखाओ, देखो ऐसे कंधे तक ला दो। हाँ देखो ये आपका आदमी सुरक्षित है, और उसका फेस आपके पास नीचे लगाया था, उसको कोई दिक्कत होगी या दिक्कत होगी तुरंत आपको बता देगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा किया जाएगा तो उसमें अंतर आया, ठीक है। बैठो।